सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर एस के यादव, CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया। सर नए साल पर आप महान जनता को क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज नए साल की नई सुबह है। बहुत ही शुभ अवसर है जिसमें हम लोग ब्रह्म कुमारी समाज के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस क्रम में हम लोग उपस्थित हुए, हमारे चिकित्सकगण उपस्थित हैं और साथ ही आज भी पत्रकार के संघ के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए थे। आज प्रथम वर्षगांठ भी है उनका जी जी। स्थापना दिवस के रूप में। आज हम लोग आए अपनी ब्रह्म कुमारी बहन की संचालिका बहन, जितने बहन हैं हमारे भाई बहन हैं इसमें, उनकी कुछ बातें हम लोगों ने सुनी, उनके द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त किया और सारे लोगों को एक दूसरे को नव वर्ष में शुभकामनाएं इस वर्ष की सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी शुभकामनाएं आपस में एक दूसरे को। सर आज आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर आज 26 के तैयारी भी चल रहा था और कार्यक्रम भी चल रहा था। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय पत्रकार समाज संघ का आज प्रथम वार्षिक उत्सव है। तो इस अवसर पर आप पत्रकार बंधु को किस तरह का मैं चाहूँगा इस शुभकामना देते हुए पत्रकार बंधुओं को कि आपकी जो राष्ट्रीय पत्रकार बंधु की जो अपनी वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, अभी 1 साल पहले आप लोगों ने इस संगठन का जन्म हुआ है, आगे प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हो और आपकी पत्रकारिता, आपकी जो क्षेत्र है दिन प्रतिदिन आसमान छुए। आप पत्रकार बंधुओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आप स्वस्थ पत्रकारिता करते हुए अपने आप को उच्चतम सिरे तक ले जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, चर्म रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बलिया। यहाँ पर CMS सर के साथ हम लोग उपस्थित हुए ब्रह्म कुमारी में 9 वर्ष की पहली सुबह में। मैं सभी अपने जनमानस को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और यहाँ पर सभी जितने मेरे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी विशेष तरह से शुभकामनाएं, आभार प्रकट करता हूँ। सर यह पत्रकार बंधु को ओम शांति की बहन है, उनको आज 2026 के किस तरह का बधाई और संदेश देना चाहेंगे? आज ये 2026 की पहली सुबह है और ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि पहली सुबह और ये ब्रह्म कुमारी बहनें हैं जहाँ एक सुख शांति समृद्धि के बारे में जो सुबह से चर्चा हुई और यहाँ पे आने के बाद एक परिवर्तन जैसा हल्का महसूस हुआ और उस परिवर्तन को कोशिश करेंगे कि जीवन में एक सकारात्मक तरीके से उसको ढालें। आप सभी लोगों को, जो पत्रकार बंधु भी यहाँ पे आए, ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग भी नज़र आ रहे हैं, सारे लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से और भगवान करे कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशियाँ हमेशा छाई रहे। दुख गम अगर लिखा रहे तो भगवान उसको थोड़ा कम करे, जहाँ हो सके बचाए, मदद करे। यही है, अच्छा काम करना है। अच्छा साल है, नया साल है, जीवन में अच्छाई बना रहे, बुराइयों से बचते रहे, हर व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय पत्रकार संघ का आज प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इस पर पत्रकार बंधुओं को किस तरह का धन्यवाद करना? देखिए, अभी तक के मेरे जीवन में पत्रकार बंधु जिन लोगों से, जितने भी लोगों से मुलाकात होती है, सारे अच्छे होते हैं, अच्छाई को दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप सच के राह पे अगर पत्रकारिता करेंगे तो देखिएगा एक दिन ऊंचाइयों पे आपका नाम होगा। भगवान करे ऐसा हो। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को वैसे नई सुबह में एक इतने अच्छे कार्यक्रम में आने का मौका मिला जहां CMS सर डॉक्टर दीपक गुप्ता सर के साथ आए। अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, राजेश महाजन जी इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राजेश महाजन जी एक अच्छे पत्रकार हैं, हमेशा एक सामाजिक कार्यों का भी कवरेज करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है कि तमाम दुनिया की खबरें बनी रहती है, लेकिन उसमें से जो समाज में से कुछ अच्छी खबरें जो होती है, जो कभी कभी छुप जाती है, उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं और ये इनके और हम सब के लिए अच्छा है। ये ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि राजेश जी के आने की वजह से और ऊर्जावान महसूस कर रही थी कि मतलब चलो कोई है जो संचालन से लेके हर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से निभा पा रहा है। धन्यवाद राजेश जी, आपका भी। आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल आपके बाबा के घर से राष्ट्रीय पत्रकार समर्पण संघ का बंधुओं से यही कहना चाहेंगे कि आप जो है पत्रों में जो भी पत्रकार लिखते हैं और आपकी कलम बहुत बड़ी कलम है, उस कलम से जो है आप सकारात्मक बातें लिखें ताकि आप मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक बातें आएगी। और सुबह सुबह जो है सकारात्मक बातें लिखने से सबके मन सकारात्मक होते हैं, शुभ होते हैं।
तो हम यही चाहेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, उमंग आए, उत्साह आए और आप आगे बढ़ते रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे आज साल का पहला दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज मैं ब्रह्म कुमारी के दरबार में आई हूँ और बाबा के दरबार में आई हूँ, जहाँ मेरे को बहुत सुख शांति का महसूस हुआ। और आप राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारिता के माध्यम से? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम हो, घर से बाहर निकले और काम को करें और आत्मसमर्पण अपने आप को आत्मसमर्पण अपने कार्य के द्वारा करें। और रहा सवाल कि वो सबसे पहले अपने आप में जागरूक रहें और सारी महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि आत्मनिर्भर बने, किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि आत्म डिपेंड आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है हर महिलाओं के लिए। चाहे राजन पत्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार समर्पण संघ आज इस बाबा के घर में आज प्रथम वर्ष गांठ मनाया जा रहा है पत्रकार संघ का। पिछले साल 2025 में मेरे द्वारा यहाँ गठन हुआ था और उसमें सुमन दीदी का भरपूर योगदान रहा। और बाबा के आशीर्वाद से आज 1 साल पूरे हुए और अच्छे 1 साल पूरे हुए और कई लोगों का सहयोग भी रहा और कई लोग हमारे साथ भी आए। और बाबा से यही आग्रह करूँगा, आग्रह तो बाबा से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि इसी तरह आशीर्वाद देते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। और मेरा सिद्धांत ये रहता, उद्देश्य ये रहता है कि पत्रकारिता में अच्छे कार्य होनी चाहिए ताकि एक अच्छा संदेश जाए और लोग हमसे जुड़ें। अच्छा राजेश जी, ये पत्रकार संगठन बनाने की जरूरत आपको क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ पत्रकार बंधु बिखरे हुए नज़र आते थे, तो हमने एक प्लेटफार्म पर लाने का कि कम से कम एक मजबूती मिले और अच्छा कार्य हो, ताकि समूह में कोई काम समूह से होता है तो अच्छा होता है। जैसे कहा जाता है कि माला जब फूलों को एक में माला में तो माला रहता है, जब फूल को माला टूट जाता है तो फूल बिखर जाता है। इसी उद्देश्य से मैंने पत्रकार संघ का गठन किया। अभी तक आपके संगठन में कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी संगठन में देखा जाए तो अभी राष्ट्रीय स्तर से 25-30 लोग हुए हैं और भी छोटे छोटे जिला से ब्लॉक से कई लोग जुड़े हुए हैं और अभी आगे लोग जुड़ते रहें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ब्रह्म कुमारी और बाबा के दरबार में आप आए हैं, तो इस यहाँ पे संगठन आपने स्टार्ट किया है और आप आज के दिन यहाँ पे जितनी भी ब्रह्म कुमारी बहनें आई हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि बाबा के घर वही लोग आ पाते हैं जो पुण्य आत्मा होते हैं। इस तरह मैंने कई प्रयास किया है, कई लोगों को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं आए। जो पुण्य आत्मा होंगे वही आएंगे, जिनको बाबा बुला देंगे वही आते हैं। यही सोच करके मैंने यहीं से अपना पत्रकार संघ का गठन किया और आज 1 साल पूरे हुए। इस पर सभी को, पत्रकार बंधु को और यहाँ सभी जितने बीके भाई बंधु, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आज हमारे CMS साहब उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दीपक गुप्ता जी हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और डॉक्टर रितेश सोनी जी हैं जो जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और यहाँ की संचालिका सुमन दीदी हैं जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं और हमेशा कदम कदम पर हमारा संरक्षण करती रहती हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, कैलेंडर के वाइज से आज का साल का पहला दिन है, ठीक? तो आप आज कैलेंडर के वाइज के हिसाब से आप क्या देशवासियों को और सारे अपने सिटी के जितने भी लोग हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का 9 वर्ष है वो चैत वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, और जो आज लोग मनाते हैं, मनाए, खुशियाँ मनानी चाहिए, खुशियाँ तो हर कदम कदम मनानी चाहिए, लेकिन आज के दिन को 9 वर्ष न मना करके उसको कैलेंडर वर्ष के रूप में मनाएं और खुशियाँ बांटना। भाई, खुशी तो हमारा काम है बांटना, जब खुशियाँ जितनी बांटेंगे उतना हम खुश रहेंगे, पसंद रहेंगे। यही हमारा मानना है।